जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग अभी कर रहे हैं जो सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से हम आसानी से सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। उसी में क्रम में एक है ये -25 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है -625 प्लस का 625। क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो है -625 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए स्क्वायर जो है ये 25 का स्क्वायर है, माइनस का नहीं। बच्चे सोच रहे होंगे कि -25 इंटू -25 ये क्या हो गया? माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस होके 625 हो गया। ये गलत है। ये साइन जो है वो आउटसाइड है, तो क्या होगा? माइनस अलग है। आपको 25 और माइनस है, तो ये क्या हो गया? 625। सो आंसर बिकम माइनस का 625। अब दोस्तों ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? -625 कि 625? इसका आंसर बताइए। ये हो गया, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे हम लोग इधर सीखे हैं, इसका आंसर होगा 625, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? -25 इंटू -25। अब क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 625। ये आपका आंसर हो गया। तो इन चीजों को, ये सब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं से आपको आगे बढ़ना है। अब ये 3 क्वेश्चन है। ये 52 है, उसका पावर 0 है। इसका आंसर क्या होगा? 0, 1, 52 या नॉट डिफाइंड? बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये वाला आंसर होगा। एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर 0 है तो आंसर 1 ही होगा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। ये हमेशा आपको याद रखनी है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करके रखिए। आपको कल भी मैं बताया था कि कभी सास भी कभी बहू थी, वैसे ही एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था। और हमें मालूम है कि बच्चों की उंगली कैसे पकड़ के आगे बढ़ानी है, क्योंकि हम लोग भी कभी स्टूडेंट थे। कहां कहां उनको डाउट आती है, तो सिंप्लीफिकेशन की डाउट ही आपका क्लियर कर रहे हैं। अगर ऐसा आ गया तो कोई भी नंबर आए जिसका पावर 0 है,
उसका क्या आंसर होगा? 1। आंख बंद करके 1 मारिए। अब इसको हटाइए, ये है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3। इसका आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन देते हैं। 1 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 8 या 2। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 टू द पावर 6 है, लेकिन इसका आंसर 2 टू द पावर 6 नहीं, 2 टू द पावर 8 होगा। 8 इसलिए होगा क्योंकि 2 का पावर 2 है, उसका पावर 3 है। ये अगर ब्रैकेट में डाल दिया होता ना, इसको अगर ब्रैकेट में डाल दिया होगा और होल टू द पावर 3 कर दिया होता, तब हम 6 पे मार्क करते। लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है, ये अलग है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर 3 टू द पावर 6 टू द पावर 7 लिखा है तो क्या होगा? 6 से पावर 7 है, 6 का पावर 7 टाइम। ये तो बड़ा नंबर हो गया, चलिए इसको छोटा ही ले लेते हैं। अगर 3 हो गया और इसका पावर 2 हो गया, क्या होगा? 3 टू द पावर कितना और 2 कितना होता है? 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 टू द पावर 9। ऐसे करके आंसर होता है, यहां नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ऐसे दे दे, ब्रैकेट में दे दे, इसका आंसर क्या होगा? 1 टू द पावर 6 टू द पावर 8 2। क्या होगा? हमने बताए हैं, तो इसी में बताए आपको। ये ब्रैकेट में दिया है तो यहां पे क्या होगा? पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू दी पावर 6 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपको अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर ब्रैकेट नहीं है तो जितना पावर में होगा उसका उतना का, अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर निकालिए, क्यूब दिया है तो क्यूब निकालिए, पावर 4 दिया है तो पावर 4 निकालिए। उतने का पावर आ गया उसके ऊपर, क्योंकि ये इसका नहीं है। ये 3 जो है ये 2 का है, और ये 2 है ये 3 का है, इस 3 का नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसी ही मिस्टेक करते हैं बच्चे, सिली सिली मिस्टेक, और नंबर कट जाते हैं। बाद में हम लोग अफसोस करते हैं कि सिली मिस्टेक हो गया। सिंप्लीफिकेशन जो है ना, यही हार्ट है, हार्ट एंड सोल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, हार्ट एंड सोल है मैथमेटिक्स का। इसको मास्टर कर लीजिएगा तो बाकी बच्चे तो ऐसे ही है, आउट है वो लोग। आप सबसे आगे निकल गए, और आपकी प्रोग्रेस में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन बहुत ही की रोल। इसलिए इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिए, यही सब यूज होगा। अब एक ये इक्वेशन आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। इसको कहते हैं रेलगाड़ी अप्रोच। ये रेलगाड़ी है,
ये है इंजन और ये सब है डब्बा। जो बोगी होती है ना रेलगाड़ी की, अब जोड़ते हुए चले जाइए। यहां पे हम रेलगाड़ी अप्रोच यूज करेंगे। रेलगाड़ी अप्रोच क्या है? 1000 है, कितना डिवाइडेड है? डिवाइडेड है 20 इंटू 100 इंटू 5। 2 जीरो कट कर दीजिए, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, बचा कितना? 1/2 5 जा 10, 1/10 आंसर हो गया। अब इधर आ जाइए, ये है। अब यहां पे ब्रैकेट आ गया है। आपको बोला था ध्यान देना वहां पे, जब डिवीजन और ऑफ हो, यहां पे ब्रैकेट दे दिया है, तो ब्रैकेट वाला कैसे सॉल्व करेंगे? 1000 पहले बी आता है ब्रैकेट, उसके बाद तो डिवीजन आता है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। तो डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, फिर रेलगाड़ी बन गई। ये हो गया इंजन, ये हो गए बगी, डब्बा। क्या करेंगे? 1000 बट्टा 5 इंटू 5, 5 से काटेंगे, कितना होगा? 200। फिर 5 से काट दीजिए, 5 4 जा 20, 20 40, आंसर क्या हो गया? 40। ऐसे करके आप धरले से आंसर निकालिएगा। दोस्तों, आगे की क्लासेस में हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन का, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट इतना बूस्ट कर देंगे कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन से आपको डरने की या अप्रोक्सीमेशन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्लासेस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो सीखो अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। जय हिंद।